गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। वेलकम टू BFS एकेडमी एंड BFS इंटर कॉलेज। आशा करता हूँ कि सभी छात्र और उनके अभिभावक घर में सेफ होंगे और यहाँ मैं भी सेफ हूँ। ये लॉकडाउन का पालन करते हुए हम सब लोगों को पालन करना है, घर के अंदर ही रहना है और इस समय का उपयोग करते हुए हम गार्जियनों से अपील करेंगे कि वो अपने अपने बच्चों को घर पे जो कॉलेज द्वारा कार्य दिया जा रहा है उसको डेली बेसिस पे कार्य कराएं और यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें या कॉलेज का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर डेली डेली अपने बच्चों की जो कराया जा रहा है कार्य उसको शेयर करें। तो इसी बीच मैं मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के बीच, जो कि सेकंड क्लास से लेके 8th क्लास के लिए होगा। टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो भिन्न क्या होती है? फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन होता है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दैट मीन्स क्या होता है? अंश अपॉन हर। तो अंश क्या होता है? सपोज करें हम कोई भी अभी फ्रैक्शन ले लेते हैं। ऊपर हमने 1 को कर लिया, नीचे 2 को कर लिया, तो ऊपर जो 1 हो गया दैट इज द नोमिनेटर और जो नीचे 2 हो गया वो हो गया हमारा डिनोमिनेटर, मतलब अंश अपॉन हर। अंश अपॉन हर होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अभी कोई बिस्किट है, सपोज ये कोई हमारा बिस्किट है, बिस्किट गोल होता है, तो ये हमारा बिस्किट है। अगर बिस्किट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया बिस्किट को, 1 पार्ट ये हो गया, अनदर पार्ट ये हो गया। सपोज करिए 2 बच्चों के बीच में एक बिस्किट को बांटना है, तो आधा आधा हमने तोड़ दिया, तो कुछ इस तरीके से अगले फिगर में बन जाएगा ऐसे करके। यही तो बिस्किट हो गया आधा, और ऊपर से कर दोगे तो ये पूरा हो गया, तो ये बीच का हटा देंगे तो एक गोल सा बिस्किट बन रहा है, नजर आ रहा है। तो इसी को जब हम बोलेंगे, इस वाले पार्ट को बोलेंगे, इसको इस वाले पार्ट को बोलेंगे, वो हम बोलेंगे 1/2। इसको बोलते हैं 1/2। ऐसे ही जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन आल्सो हमारा फ्रैक्शन का भी होता है। सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाया, वो हमारा फ्रैक्शन का भी होता है। मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवाइडेशन भी होता है। तो ये सेकंड क्लास के से लेके 8th क्लास के स्टूडेंटों के लिए है और वो इसको समझें। और आपके पास मैथमेटिक्स की बुक है, जो भी बुक हैं उनमें आपका टॉपिक है फ्रैक्शन। आप लोग करें, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आए उसका क्वेश्चन का फोटो खींचें, गोला करें पेंसिल से और उसको मार्क करके ग्रुप में भेज दें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है। सपोज करिए एक बिस्किट के 2 पार्ट किए हमने और 2 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया, तो 1/2 और 1/2, मतलब 2 ही 2 भागों में बांट दिए, मतलब आधा प्लस आधा तभी तो 1 होगा। इस तरीके से ये हमने उसको डिफाइन कर लिया। अब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, ये पूरा होल था हमारा बिस्किट, होल हो गया। ये हाफ हो गया, HALF हाफ हो गया, ये भी हमारा हाफ ही हो गया, ये हमारा हाफ हो गया। हाफ हाफ कितना हो गया? होल हो गया। पूरा कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे आके होल हो गया, WHOLE। होल मीन तो होता पूरा या संपूर्ण, ठीक है ना। फ्रैक्शन ये हो गया। अब क्या होता है कि हम इसी को, अगर मान के चलिए कोई बिस्किट है, सपोज देखो अगला नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, ये बिस्किट हो गया हमारा, इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, तो ये 2 पार्ट हो गया ऊपर और नीचे। ऐसे ही हमने एक पार्ट और हमने कर दिया। या कोई मान के चलिए सेब हो गया, किसी फ्रूट्स को ले लिए, मैंगो ले लिए, एप्पल ले लिए, ठीक है ना, बराबर 4 भागों में हमने इसको डिवाइड कर लिया, काट लिया। तो ये जो पार्ट रहेगा दिस वन क्या रहेगा? 1/4, क्योंकि एक है पूरा और उसको 4 पार्टों में बांट दिया, तो दिस इज 1/4 हो गया इतना, ठीक है ना। और ये दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला दिए तो ये क्या होगा? 2/4। ये क्या हो जाएगा? 2/4। अगर इसको भी हमने इसके साथ ही मिला दिया गया ये वाला पार्ट ना, तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अगर इसको पूरे को मिला देते हैं, सपोज करिए इस तरीके से इसको हमने कंबाइन कर दिया, सर्कल कर जो है उसको हमने, तो ये हो जाएगा 4/4। दैट मीन्स क्या हो गया? 4 से 4 कट गया, यानी 1 हो गया, पूरा 1 आ गया। तो हमारा जो एप्पल था या बिस्किट था उसको हमने 4 पार्टों में इक्वल डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने उसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया। अब इसी से क्या होता है? फ्रैक्शन हमारा ऐड भी आता है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन भी आता है। तो हम चलो ऐड की बात कर लेते हैं, फ्रैक्शन के लिए ऐड की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है? सिंपल सा 1/2 प्लस 1/2। तो क्या हो गया? जब इसका डिनोमिनेटर समान है, मतलब हर समान है, तो क्या करेंगे हम? इसके नीचे सीधा 2 ले लेंगे,
2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम गया, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ जो चिन्ह है साइन वो यहाँ लगा देंगे। 2 का फिर 2 में करेंगे 1 टाइम्स गया, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया। तो ये कितना हो गया 2/2 हो गया। 2 1 या 2, 1 टाइम कटा, दैट मीन्स क्या हो गया 1 आ गया। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। और इसको भिन्न के रूप में करना है तो 1/1 हो गया ऐड करने पर, ठीक है ना। और अगर इसी को हमें अब सब्ट्रैक्शन करना होता, सपोज करिए इसी को अगर सब्ट्रैक्शन करना होता तो हमारा यहाँ पे साइन चिन्ह चेंज हो जाता। यहाँ पे इसी को चेंज कर देते हम लोग, और यहाँ पे भी चेंज कर देते, तो 1 में से बन गया तो क्या हो जाता यहाँ पे सिंपल 0 आ जाता। क्या आ जाता 0/2 आ जाता। 2 का इसमें भाग देते तो 0 ही आता। तो आप लोगों की समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आएगी तो आप मुझे पूछ लें। तो इसको अगर यहाँ पे हमने ये बोला है 1/4 हो गया पहला पार्ट, दूसरा 2/4 हो गया 2/4, 3/4, 4/4 हो। अब ऐसे ही हम ये क्या होते हैं, अब जैसे कि सपोज करिए बहुत सारी हमारी फंक्शंस दे रखे हैं, भिन्न दे रखी हैं, अब उसमें लाइक रहती है और अनलाइक रहती हैं। तो लाइक क्या रहती हैं, अनलाइक क्या रहती हैं। लाइक वो फ्रैक्शन रहते हैं जिनके हर एक समान रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक और अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन वो रहता है जिनका हर समान होता है। क्या होता है, हर क्या रहता है समान। कैसे समान होता है देख लेते हैं। 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, 8/2, 7/2। तो ये क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है हर है वो हमारा एक ही जैसा है, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब सपोज करो इसी के अंदर कहीं और चेंजेस हो जाते, दिस इज द लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जो कि इनके हर एक समान नहीं रहते, वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 2/5, 7/9, 1/9 और 2/10। इस तरीके का अगर रहते हैं फ्रैक्शन तो वो अनलाइक फ्रैक्शन रहते हैं। और भी आगे कर सकते हैं 3/11, मतलब इनके हर एक समान ना हो उनको क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो अभी 3rd क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसमें आप जाके देखेंगे तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन देखा गया। एक्सरसाइज है 8.2 में, 3rd क्लास के स्टूडेंट ध्यान देंगे, इनकी एक्सरसाइज है 8.2, पेज नंबर है 63। चेक द वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक। वहां से आप चेक कर सकते हो, जिनके हर एक समान रहते हैं वो लाइक फ्रैक्शन रहते हैं, जिनके हर डिफरेंट रहते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन के रूप में कहे जाते, पुकारे जाते हैं। देख, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, 8.1 एक्सरसाइज है सब स्टूडेंट के लिए, पेज नंबर 59, 3rd क्लास के स्टूडेंटों के लिए। ये आप इसको भरेंगे किस तरीके से, एक को मैं भर के दिखा दे रहा हूं आपको, जैसा कि अभी ब्लैक बोर्ड की तरफ एक बार दिखाते हैं, आपको भरवाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अभी बोर्ड पे दिखाई दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको इसको करना है। सपोज करिए यही हमारा है, इसको ना हमें बराबर हमने 8 पार्टों में बांट दिया, अभी 4 हो गया, अभी 1 टाइम्स और इसको डिवाइड करेंगे 6 हो गया, 1 टाइम्स और डिवाइड कर देंगे तो 8 हो गए। काउंट करेंगे तो आप 8 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट दिया गया, किसी भी वस्तु को, किसी भी, सपोज करो एप्पल है, इसको 8 लोगों को बराबर बांटना है। तो अगर सपोज करिए अगर ये कहीं दे रखा है उसमें, या तो मान के चलिए इसको ये कलर कर रखा है ये, तो अभी इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये 1 तो है, जो कलर हो गया तो 1 हो गया, और जितने पार्ट हो गए इनके तो वो 8 हो गए, 1/8 हो गया इसका मतलब। ऐसे ही आप लोग सब लोग इसको भर लेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करें, किसी को डाउट हो फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और एक्सरसाइज आपके सामने है, ठीक है जी। और सपोज करिए अगले उसमें दे दिया कि 1/4 को
ग्राफिकली आप उसको ड्रॉ करिए। तो ग्राफिकली हम ड्रॉ कर लेते हैं 1/4 को। कैसे करेंगे, ये तो हमें दे दिया 1/4 को ग्राफिकली ड्रॉ करिए, तो हमने 4 पार्टों में कर लिया। कोई सा भी एक कॉलम इसमें आप लोग इसको भर दीजिए, ओवरलैप कर दीजिए, इसको भर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/4 हो गया। ये हमारा जो पार्ट हो गया वो 1/4 हो गया। इस तरीके से आपकी जो पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो तुम्हारी लाइक और अनलाइक की आती है। नहीं, इसके अपॉन आता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप लिखिए। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप लिखिए। सपोज करो कोई दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्या दे रखा है आपका कि 2/3। तो इसमें कॉलम दे रखा है, नोमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। नोमिनेटर कॉलम बना है कितना है और डिनोमिनेटर लगा क्या है। इसके भी आगे कॉलम बना है और ये दे रखा है। तो इसमें नोमिनेटर कितना है, इसमें 2 है क्योंकि ऊपर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 भी आप पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फ्रैक्शन होल। इसमें हमें क्या करना है, फ्रैक्शन होल को लिखना है हमें। फ्रैक्शन होल को हमें लिखना है। तो ये आप लोगों की समझ में आए होंगे, क्वेश्चन 5 तक आपके इजीली से आप कर लेंगे। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन होल। मतलब होल का मतलब पूरा, होल का मतलब पूरा होता है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न का पूरा क्या होता है। तो अभी ये दे रखा है इक्वल टू 2 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 3 और ई में दे रखा है। तो इसको हम राइट करेंगे तो ये हो गया होल। करेंगे कैसे, अब सपोज करो अब ये इसको भूल जाओ, ये अभी नहीं है, ऐसा नहीं दे रखा। उनने दे रखा है नोमिनेटर इक्वल टू 2 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 3। तो इसको हमें होल करना है। तो होल का मतलब है हम इसको 2/3 के रूप में लिख देंगे। जैसे पहले लिखा था 2/3 को, तो इसको नोमिनेटर अलग किया था, सेपरेट किया था हमने, डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट किया था। अब हमको क्या दे रखा है, नोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, तो उसको भिन्न के रूप में हमें लिखना है। तो ऐसे हम कर लेंगे 2/3। अब इसका है बी वाला, नोमिनेटर 4 दे रखा है, डिनोमिनेटर 7 दे रखा है, तो 4/7 हो जाएगा। बी क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। अब एक्सरसाइज आपकी 8.2 भी देख लेते हैं। लाइक और अनलाइक हो गया, वो मैंने आपको पहले बता दिया। जिनके हर एक समान रहते हैं वो लाइक कह लेते हैं, जिनके हर डिफरेंट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। चेक द वेदर गिवन पेयर ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। दैट मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 द एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2। तो उसमें हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि उसको हमें चेक करना है, उसको हमें चेक करना है कि वो हमारा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक समान, बराबर। सपोज करो क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन ही लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इधर स्पेस है हमारे पास 2/3 एंड 8/12। तो देखिए इधर तो कुछ कट नहीं सकता, और उसी को नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को एक ही संख्या से काटेंगे। वी कैन चूज द ओनली द वन नंबर इक्वल टू डिवाइडेड बाई दैट। मतलब या तो कोई भी ऊपर नीचे की संख्या होगी वो एक ही नंबर चुनेंगे, उससे कटेंगे। या तो वो 2 हो, या वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जो भी हो। 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी संख्या को डिवाइड करने पे, काटने पे। तो इसलिए जब 8/12 है तो इसको हम किससे काटेंगे, इसको हम 4 से काट देते हैं। 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 टाइम्स गया, और 4 3 जा 12, तो 3 बार गया। तो इधर कितना था, 2/3 था, और एंड करके ये भी क्या आ गया, 2/3। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का था ये, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट